बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बहुत ही जूसी, बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी सी जो है वो चिकन टिक्का मैकरोनी की रेसिपी। छोटे बड़ों सबको जो है बहुत जो है वो मैकरोनी की रेसिपीज़ पसंद होती हैं। इससे पहले भी हमारे चैनल पर मैकरोनी की बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं, वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है और यकीनन आपने भी इस तरीके से पहले जो है वो चिकन टिक्का मैकरोनी नहीं बनाई होगी। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार से चिकन टिक्का मैकरोनी हम कैसे बनाएंगे। देख का एक चूल्हे पे ले लेंगे और इसमें डालेंगे खुला सा पानी। 2-3 लीटर ये पानी है, इसको अच्छी तरह बॉयल आने देंगे। तो बॉयल आना स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच जो है वो नमक, मिक्स करेंगे और अब इसमें डाल देंगे 300 ग्राम हमारे पास मैकरोनी है। मिक्स करेंगे और इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहेंगे और तकरीबन 90% तक हमने इसको बॉयल कर लेना है। 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये बॉयल हो जाए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं जी, हमारी बहुत अच्छी तरह मैकरोनी जो है गल चुकी है। अब इसको चेक करें, 90% हमने इसको गला लिया है। यहाँ पे हम चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे। यहाँ पे हमने इसको जो है वो एक छलनी में निकाल लिया, ऊपर से ठंडा पानी गुजारेंगे अच्छी तरह ताकि ये आपस में चिपके नहीं। रख देंगे। यहाँ पैन चूल्हे पे रख लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल। और अब जहाँ हमारे पास तकरीबन 300 ग्राम जो है वो चिकन है, उसके हमने छोटे छोटे पीसीज में इस तरह जो है वो काट लिया हुआ है, वो डालेंगे। चिकन का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून सूरज मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि हमारे मसाले जो है वो साथ साथ में पक सकें। तो पानी जो है वो ड्राई होने तक हमने इसे पकाना है। चिकन इतना पानी छोड़ा है, उसी में चिकन जो है वो अच्छी तरह गल जाएगा। चिकन का पानी जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पे अब डालेंगे हम 1/2 टीस्पून जो है वो सोया सॉस, 1/2 टीस्पून सिरका, 1/2 टीस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून भर का जो है वो टमाटो सॉस, टमाटो केचप डालेंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह तमाम सॉसेस को।
बहुत ही प्यारा इसे कलर आएगा, बहुत प्यारा टेस्ट आएगा और बहुत ही प्यारी मज़ेदार से जूसी से हमारा चिकन जो है वो रेडी होगा। बहुत प्यारी सी सॉस होगी इसके साथ। यहाँ पे हमारा चिकन रेडी हो चुका है। चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे और इसे साइड पे रख देंगे। जो है वो कुकिंग ऑयल डाल दिया है, तो अब उसमें डालेंगे 2 मैंने साइज़ के प्याज हमने काटे हैं। इनको हल्का जो है सोते करना है हमने, इनको गोल्डन ब्राउन वगैरह हमने नहीं करना। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तब तक हमने इनको फ्राई करना है। अभी हो चुका है, तो यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच भर का जो है वो लहसुन जो है चॉप किया हुआ है। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन चॉप किए का टेस्ट अपना ही होता है। 1 मिनट के लिए इसकी खुशबू आने तक भूनेंगे। 1 मिनट गुजर चुका है, तो लहसुन की प्यारी सी खुशबू आ रही है, वो भून चुका है। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच सूरख मिर्च पाउडर और हाफ चम्मच जो है वो हल्दी पाउडर डालेंगे। तमाम ड्राई मसाले डालने के बाद यहाँ पे हमने 2 टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के, वो डालेंगे। टमाटरों के सॉफ्ट होने वक्त जो है हम इनको पका लेंगे। टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे डालेंगे हम मटर। मटर हमारी ये फ्रीज़र वाली है। फ्रीज़र में जब हम इसको फ्रीज़ करते हैं, स्टोर करते हैं, तो हम इसको थोड़ी सी ब्लांच कर लेते हैं। उसकी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, वो भी ज़रूर देखिएगा कि कैसे इसको ब्लांच करते हैं या स्टोर करते हैं लंबे अरसे के लिए। 5 से 7 मिनट के लिए मटर को जो है वो भुनेंगे और साथ में इस तरह गाजर डाल देंगे। गाजरें भी जो है वो इसी तरह फ्रीज़र वाली हैं, थोड़ी सी ब्लांच हुई हैं, बहुत ज़्यादा गली हुई नहीं है। इन दोनों सब्जियों को हमने 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना है। भुन चुकी हैं, 5 से 7 मिनट हो गए इसे पकाए हुए। मटर और गाजर को क्योंकि वो थोड़ी सी हार्ड होती हैं, तो अभी यहाँ इसमें डालेंगे बंद गोभी। ये 1 फूल हमने इसमें डाला है, इसको भी 1 मिनट भूनेंगे और इसके बाद सब्जियों को 5-10 मिनट के लिए हम स्टीम दे लेंगे, दम दे लेंगे, ताकि ये सारी सॉफ्ट हो जाए। मिक्स करेंगे और इसे भून लेंगे कुछ मिनट के लिए। हमारी बंद गोभी भी भून चुकी है, 5 मिनट हमने इसे अच्छी तरह भून लिया है। तो यहाँ पे हम फ्लेम स्लो करेंगे और सब्जियों को हम थोड़ी देर के लिए जो है वो दम दे देंगे, ताकि ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। सब्जियाँ हमारी सॉफ्ट हो गई हैं, तो यहाँ पे डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च चूँकि सॉफ्ट होती है, इसलिए हम आखिर में से डाल रहे हैं। मिक्स करेंगे। साथ में डालेंगे 1 चम्मच सिरका, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस। मिक्स करेंगे। पाँच मिनट के लिए हम ये स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। सब्ज़ी हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो अब इनमें डालेंगे हमने जो अपना चिकन तैयार किया था, वो बहुत ही जूसी और टेस्टी सा चिकन हमने तैयार किया था। मिक्स करेंगे। यहाँ पे डालेंगे 1 कप जो है वो टमाटो सॉस, टमाटो चिली सॉस है ये। आप चाहें तो केचप भी डाल सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे अपनी मैक्रोनी जो कि हमने बॉयल करके रखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गई है। तो यहाँ पे हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए स्टीम दे देंगे ताकि हमारी मैक्रोनी जो है अच्छी तरह गर्म हो जाए और तमाम जो है फ्लेवर्स वो ले सके। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के बाद हम जो है वो इसका दम जो है वो खोल लेते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी, बहुत ही जूसी और स्पाइसी सी हमारी चिकन जो है टिक्का मैक्रोनी रेडी है। बहुत प्यारी खुशबू इसकी आ रही है। तो फाइनली हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आप इसकी लुक चेक करें, कितनी खूबसूरत ये देखने में है। आप इसे केचप और चीज़ वगैरह के साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह बच्चों बड़ों सबको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। आप भी जो है वो एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।